एक वो किसान, शायद किसान है, खेत में काम कर रहा है तो किसान ही होगा ना। आइए जानते हैं, उससे बात करते हैं कि अगर आप किसान हो तो आप क्यों नहीं धरने पे गए। शंभू वो जो मोर्चा चल रहा है, आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, रुकिए सर, आप किसान हैं सर? जी किसान हैं। लीजिए मैक पकड़ी मैक। सर अगर आप किसान हैं तो आप क्यों नहीं गए धरने पे? जी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे वहाँ भाई गए हैं, हमारे बड़े भैया जो हैं वो धरने पे गए हुए हैं, मैं पीछे ये काम संभाल रहा हूँ। ओके जी सर, इसी बात को हम हमारे चैनल के तरफ से सबको, सरकार को बताना चाहते हैं। आइए सर, आप विस्तार पूर्वक हमको इसको जानकारी दें, आप हमको इसकी। जी सर, हम भी चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपका धन्यवाद है पहला जो आप हमारे खेत में आए, ताकि आपके ज़रिए हमारी बात जो है पूरे जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई हैं पूरे अपने देश में, बाहर भी फॉरेन कंट्री में हमारी बात सुनाई दे कि हम लोगों ने वहाँ धरना क्यों लगा रखा है। तो आइए सर बताएं, हमको बैठ के समझाएं। हाँ जी सर, आप चलिए वहाँ बैठते हैं। आइए आप। आओ सर, आओ। आप हमको ये बताइए कि आपको चाहिए क्या। थोड़े साल पहले आपने भी पहले धरना दिया था तो सरकार ने आपकी बात मान ली थी, आप फिर दोबारा धरना देने जा रहे हैं, आपको चाहिए क्या? देखिए सर, हम आपको बता दें कि हमें हमारी जो मांगे हैं, एक तो हमें एमएसपी चाहिए कि हमारी जो फसल है, चाहे वो चने की है, चाहे गेहूं की है, चाहे प्याज है, गोभी है, दालें हैं, ज्वार है, मक्का है, कि उसका हमें मिनिमम स्पॉट प्राइस मिलना चाहिए कि हाँ भाई आपका ये क्विंटल के हिसाब से ये आपका मूल्य है, इससे कम में आपका खरीदी नहीं जाएगी। सरकार तो बोलती है कि जिस फसल पे एमएसपी चाहिए उस पे हमने दी हुई है, जिस पे नहीं चाहिए उस पे नहीं दी हुई है। नहीं सर, अभी देखिए एमएसपी हमेशा खाली दो फसलों पे मिल रही है, एक गेहूं पे मिल रही है और एक अपने धान पे मिल रही है। जबकि पंजाब में हम लोग चावल कहाँ खाते हैं, हम लोग तो बहुत कम चावल खाते हैं ना। दिल्ली के उस पार का एरिया ज़्यादा चावल खाता है। अब चावल के लिए कितना पानी लगता है हमारे खेतों का, हमारी धरती का जो पंजाब का पानी है वो नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। ठीक है, हमें इस पे एमएसपी मिली हुई है, अगर इसकी जगह हमें दालों पे या किसी और सब्जी पे या किसी और फसल पे एमएसपी मिले तो हम वो करें, हमारा पानी भी बच जाए। ये सरकार ने कहा तो है मक्का पे, कपास पे, दालों पे हम एमएसपी दे रहे हैं। सर कहाँ दे रहे हैं, अभी ये लास्ट मीटिंग जो हुई थी किसानों के साथ अपने खेतीबाड़ी मंत्री की, उन्होंने खाली बोला कि 5 फसलों पे देंगे, मक्का पे, अपने दालों पे, एक चने के, 1-2 फसलें और हैं उन पे के आपको एमएसपी मिलेगी। लेकिन सर वो भी 5 साल के लिए बोल रहे हैं, 5 साल के लिए। सर, और 5 साल के लिए बोला है तो आगे भी तो वो देंगे। नहीं सर, नहीं, उन्होंने ना क्या है, अभी एक तो वोटों का टाइम आने वाला है ना। अभी वोटों का टाइम पहले आप देखिए, जब हमने ना पहले 2021 में धरना लगाया था दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे, आपने देखा होगा, आपने कवरेज की होगी उस टाइम पे, आपने वहाँ देखा होगा कि तभी हमारे साथ किसानों, हमारे आगुओं के साथ कितनी मीटिंगें होती थी सरकार की, बहुत कम, बहुत रेयर होती थी। तो सर उन्हें बात, जो आपकी बात थी वो मान भी तो ली ना। अगर आपने सर उस बात आप ना एक लॉजिक समझिए, हम तो देखो खेत खलिहान में काम करने वाले हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में यहाँ के किसानों को एमएसपी मिलता है तो हमारा जो खेती का स्तर है वो ऊंचा है, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं। बहुत लोगों की क्या सोच है कि किसान है ये तो इसके फटे पुराने कपड़े होंगे, बैलगाड़ी से ये खेती करता होगा, इसके पास साइकिल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। सबके माइंड में ना ऐसा एक सेट हो रखा कि किसान एक दुबला पतला गरीब लाचार कर्ज से दबा हुआ, सबके माइंड में ये है सर। देखिए हमारा पंजाब बहुत खुशहाल है, हमारे साथ हरियाणा है, हमारे यहाँ खेती जो धरती है वो उपजाऊ है, पत्थर नहीं है, हमारे पानी की सुविधा है, हम जो चाहे वो फसल हो सकती है, इसलिए हमको 2 फसलों पे एमएसपी दे रखा है। लेकिन अगर ये 3 कानून जो सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, अगर ये लागू हो गए तो हमें भी यहाँ एमएसपी से हाथ धोना पड़ जाएगा सर। अभी हमारा 2000 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, तो अगर एमएसपी टूट गई तो 1000 रुपये, 800, 700 रुपये बिकेगा सर। जो प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो पूरा सस्ते में ख़रीद के गेहूँ को लोड कर लेंगे, जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तब निकालेंगे, उसको महंगा करके बेचेंगे। जी। जो किसान है वो भूखा नहीं मरेगा,
इस सरकार जो बोलती सारा है- कुछ खरीद कर खाने वाले हैं, चाहे मिडिल क्लास हो गया या और भी बहुत लोग हैं या मजदूर हो गया, उनका बेचारों का क्या होगा सर? तो सरकार बोल तो रही है कि किसान गरीब नहीं है, इसके बाद बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, तो सरकार बोल रही है गरीब नहीं हो आप, तो आपको क्या और चाहिए? सर हमें हमारी मेहनत का पूरा मूल्य चाहिए। वो आपको मिल तो रहा है ना? नहीं मिल रहा सर, कहाँ मिल रहा है सर? हमें हमारी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। हम चाहते, अब धान पे है मान लो 2021 रुपये है अपने धान का क्विंटल का रेट, अगर एमएसपी टूट गई तो सरकार कितने में खरीदेगी? आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी हम मोटा चावल बनाते हैं, अभी बासमती का खेती होता है, बासमती चावल का, तो वो उसका प्राइवेट खरीदा, उस पर एमएसपी नहीं है। अभी पिछले साल वो बेचा 3-4 हज़ार रुपये क्विंटल बिका, उससे 2 साल पहले 1800-1500 रुपये क्विंटल बिका। तो सर प्राइवेट में तो महंगा ही बिक रहा है ना सरकार सर से। सस्ता भी है, वो सट्टा है सर। इस बार आपका ज़्यादा लग गया, अगली बार कम लग गया, अगली बार बिल्कुल कम लग गया। नहीं सरकार, आप जैसे आप सर, आप देश में एक- रहते हो, आप- सरकार आपको मरने थोड़ी दे सकती है। सर यही कुछ तो ना कुछ तो सरकार आपको देगी ना। सर, सरकार थोड़ी है कि बिल्कुल वो कर देगी, बंद कर देगी। सर अब आपको मैं ये कैसे समझाऊं? अब सरकार जो है हमें दे रही है, ठीक है, हमें एमएसपी दे रही है, खाली 2 सूबों में ही क्यों दे रही है? स्टेट में, बिहार में क्यों नहीं दे रही? एमपी में क्यों नहीं दे रही? महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रही? वहाँ भी किसान है, वो भी गरीब किसान है। तो वहाँ के किसानों को नहीं चाहिए होगी तो वो नहीं बोल रहे हैं। सर, खाली चाहिए आपके उन्हें पंजाब भी। के ही क्यों बोलते हैं? सर- सरकार तो ये तक कहती है कि अगर किसान है तो ये खेतों में काम करेगा, ये ऐसे सड़कों पर आकर नारेबाजी नहीं करेगा। वो तो आपको खालिस्तानी बोलते हैं कि आप खालिस्तानी हो। सर वो तो देखिए उनकी सोच है कि वो हमें खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उग्रवादी, कभी उपद्रवी बोल देते हैं। आप देखिए 13 महीने हम दिल्ली में रहे, हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ? जबकि हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, वहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए हैं? 700 से ज़्यादा किसान। हम 13 महीने बैठे वहाँ पे। अभी 13 तारीख को गए हैं शंभू बॉर्डर पे, सरकार ने पहले ही 3-4 दिन पहले से ही वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल बना दिया, बॉर्डर पूरे सील कर दिया, तो वो कीलें सरकार गाड़ दी कहती है सरकार कि में। चुनाव का वक्त है, अभी दिल्ली में आकर आप फिर से वही नारेबाजी करेंगे तो इससे माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए सरकार कह रही है। सर इसीलिए सरकार मीटिंगें भी तो जल्दी कर रही है ना, चुनाव का वक्त है ना। तो वो मीटिंगें करके आपकी बात भी तो मान रहे हैं सर ना? कहाँ मान रही है? खाली 5 साल के लिए बोला उन्होंने कि 5 फसलों पे आपको एमएसपी देंगे हम लोग, वो भी 5 साल के लिए। और जब उनका कोटा पूरा हो गया, वो सारा नहीं खरीदेंगे। जब उनका पूरा जो ज़रूरत है पूरी हो गई, बाकी आप कहीं भी लेके जाओ फसल को, कहाँ लेके जाएगा सर किसान? अभी ये जो 3 ऑर्डिनेंस है उसमें पहला यही है कि आप अपनी फसल को कहीं भी ले जाके बेच सकते हो। उसमें क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ सर। अभी मंडी है, उससे मंडीकरण ख़त्म हो जाएगा। अभी हम गेहूं काटते हैं, मंडी में ले जाते हैं, वहाँ उसको पक्का लगता है, सफाई होती है जी, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह चेक हुआ कैसा क्या है, उसके बाद कंडा लगा, उसको बोरे में डाला, कर्ज किसान को बना के दे दिया कि आपकी इतना कुंटल हो गए, अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे, किसान आराम से घर को आ जाता है। तो ठीक अच्छा है। ही है ना सर? ये तो ये सर अच्छा है, अगर ये लगातार चलेगा तब अच्छा है ना। अगर ये तीनों कानून जो हैं ये लागू हो गए, हर एक बंदा लालच करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्राइवेट जो बंदे खरीद रहे हैं, अभी मान लो 2000 रुपये रेट है गेहूं का, बाहर का बंदा अगर हमें 2200 रुपये दे रहा है या 5 रुपये भी 2000 से ज़्यादा दे रहा है, तो सब लालच के मारे उधर जाएंगे। किसान प्राइवेट खरीद रहा है, उसने खरीदा, तो किसान का तो फायदा ही हुआ ना सर? फ़ायदा हुआ सर, लेकिन ये अंधे बनाकर ना हमारी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं सर। जैसे आपने BSNL का हाल देखा ना, सरकारी थी ना, 2016 में अपना जियो लॉन्च हुआ था, जी जी, ठीक है। तभी मैं बॉम्बे में था, मैं दुकान पे सिम लेने गया कि भाई मेरे को सिम चाहिए। वो बोला पाजी आप ना अभी रुक जाओ, जियो लॉन्च होने वाला, वो 1 साल फ्री चलेगा। जी। अब जब जियो लॉन्च हुआ तो सभी लोग इतना खुश हो गए, भाई इतना नेट मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल है, 1 साल कोई पैसा नहीं देना। उन्होंने मार्केट की सर 1 साल में पूरे लोग, हम किसान हैं, हम लोगों के फ़ोन में भी सिम जो था वो जियो का आ गया। तो आ गया ना, तो अच्छी बात है ना सर, सबको फ्री मिला है, फ्री एक साल मिला है तो फ्री सर, तो मिला है। फ्री मिला सर, लेकिन आदत भी तो पड़ गई ना। जैसे एक नशे की लत लग गई ना। पहले हम लोगों को MB में मिलता था, ठीक है, अभी हम लोगों को 1 दिन का GB मिलता है, बंदा वो भी ख़त्म कर देता है। एक बात अच्छी जो हुई मैं बता दूं, आज ना हम लोग पढ़े लिखे हैं, बीच में वो बेरोज़गार हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं जियो वालों का कि वो बेरोज़गारी का एहसास नहीं होने देते सर।
क्यों हम फ्री नहीं बैठते, फ़ोन पे लगे रहते हैं, टाइम ख़राब कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर उनका। फ़ोन से तो आप बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं ना, फ़ोन ऐसे ख़राब करने, एक साइड तो ख़राब कर सकते सर हैं, अगर अच्छी अपना चीज़ें भी सिखाता अगर है। आप अपना काम छोड़कर ही फ़ोन पर लगे रहेंगे सर, तो गलत भी तो है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है, महंगाई भी तो बढ़ गई सर। वो 1 साल फ्री दिया, उसके बाद 400 का पैक, अभी वो 700-800 का पैक हो गया है, बढ़ रहा है ना। लेकिन उनको पता है कि इन लोगों की अब आदत, इनको लत लग चुकी है। शराबी जैसे हर रोज़ बोलता है शाम हो गई चल भाई कुछ शराब पीते हैं, कुछ ना कुछ उसको उसके साथ नमकीन भी चाहिए, वैसा ही इसका ना लत लग चुका है हमारे नौजवानों को। जी 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 ये नशे की तरह है सर। BSNL खत्म हो गया ना, सरकारी था। जी जी। क्या BSNL सरकारी, सरकार के पास पैसा नहीं था, वो जियो जैसी सुविधा नहीं दे सकते थे क्या? दे सकते थे। दे सकते थे। प्राइवेट बंदे आगे निकल गए, हमारा BSNL का किसके पास है? मैं सर बहुत कम, बहुत रेयर कोई ना कोई यूज़ करता तो है। आप कहना क्या चाहते हैं कि इस सब का सर मैं यही, क्या निकलेगा? सर मैं क्या करेंगे आगे जाके? बैरिकेड तोड़ के आप आगे जाएंगे, सरकार से लड़ेंगे? सर देखिए हमारा, इससे तो आपको भी नुकसान होगा, आप आगे जाएंगे। सर हमारी बात भी तो नहीं मान रहे, हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक जो है हमारा आंदोलन जो है उसको पूरा करें। हमारी मांगे जो है वो पूरी कर दी जाए। अगर शंभू बॉर्डर पे ही हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमें सिंगू पे जाने की क्या ज़रूरत है, दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है? हमें अपनी मांगे मनवाना है, कोई दिल्ली जाके वहाँ कोई हमें, ये थोड़ी है कि हमारा वहाँ कंपटीशन है, कोई दिल्ली पहुँच गए तो हाँ बस ठीक है। नहीं सर। आपने जो सड़कें रोक रखी हैं उससे आम जनता जो है, आवाजाही है, उससे कितनी दिक्कत आती है? कोई एम्बुलेंस आती है सर? हम तो खुद आना जाना जरूरी है किसी का। सर हम खुद नहीं चाहते कि हम सड़कों पे बैठे, हमारे करके जो लोग हैं, आम जनता है, उनको परेशानी हो। ये हमें बॉर्डर खोलें, हमें दिल्ली जाने दें, हम जंतर मंतर में बैठेंगे, आराम से ग्राउंड दें हमें, वहाँ बैठेंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे शांति से। तो सर वो कहते हैं कि वहाँ से आवाजाही को अभी सड़क हम लोगों ने तो नहीं रोकी ना, किसानों ने, हम लोगों ने तो नहीं सड़क रोकी ना। किसने रोकी है? हरियाणा की सरकार ने रोकी है ना। वहाँ कीले गाड़ दी, इतने बड़े बड़े खंबे लगा दिए कि वहाँ से किसान आगे चले। अब किसान है, कोई आतंकवादी थोड़ी है सर, पर हम लोग उनका पेट भी भरते हैं, फिर भी किसान को ये तो गलत सर वही बोलते हैं। कहते हैं किसान होता है तो खेत में काम करता है, ये जो सड़कों पे आ जाते हैं झंडे लेके, ये तो खालिस्तानी है। नहीं सर, वो भी किसान है, हम भी। इनको बाहर वाली कंट्री से फंडिंग होती है, पैसा आता है इनको ये सब काम करने के लिए। अगर फंडिंग बाहर से होती है सर, हम लोगों को सड़कों पे जाने की क्या ज़रूरत? कोई शौक़ थोड़ी है वहाँ मरने का। पहले मैंने बताया कि 700 किसान तब दिल्ली में शहीद हुए थे हमारे। अगर हमें बाहर से फंडिंग आ रही है, जी। हमारे अकाउंटों में इतने इतने पैसे हैं, तो हमें 15 लाख उड़ीकने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। हमारे अकाउंट में 2000 रुपये आ रहे हैं, दे रहे हैं मोदी जी, धन्यवाद है उनका। लेकिन सर 2000 से क्या होता है आज? 2000 से क्या होता है सर? उन्होंने तो वादा किया था कि 15 लाख मिलेंगे आपको। कर रहे हैं, जितना हो रहा है हम कर रहे हैं किसान के लिए, हम किसान को मरने नहीं देंगे। तो सर किसान भी तो कर रहा है ना, कि जो किसान से हो रहा है वो कर रहा है, जो नहीं मिल रहा उसको हक के लिए आवाज़ तो दे रहा है। हम किसी को मारपीट तो नहीं कर रहे, जी जी। कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। आंसू के गोले हम पे पड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग उनका सामना कर रहे हैं कि भाई आपके पास गोले हैं, हमारे पास आंखें हैं, जलाओ हमारी आंखें। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, आगे नहीं जाने देंगे, आगे जाने। सर क्या पंजाब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? जी बिल्कुल भारत का हिस्सा है। तो ऐसा माहौल क्यों बना दिया है? खालिस्तानी वो लोग हमें बोलते हैं कि हम लोग खालिस्तानी हैं। अरे हम भी हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से अलग रहें। वो हम पर एक तरह का चीज़ ठोप रहे हैं कि आप लोग खालिस्तानी हो, आप लोग खालिस्तानी हो। बॉर्डर किसने बनाया अभी वहाँ पे? केंद्र सरकार ने ही बनाया ना। जी जी जी। हम लोगों ने तो बॉर्डर नहीं बनाया ना वहाँ पे। जी जी। फिर अब आप लोग फिर भी हमें बोल रहे हो सड़कें हमने जाम नहीं की हैं, वो उन्होंने बंद कर रखी हैं सर। जी जी। फिर भी आप किसान को बोल रहे हो किसान माड़ा है, किसान गलत है, किसान जो कर रहा है गलत कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, मारपीट कर। किसके साथ मारपीट कर रहे हैं सर हम? तो सर आप हमारे चैनल की तरफ से सरकार को क्या विनती करना चाहते हैं? सर मैं हाथ जोड़ करके आपसे यही विनती करता हूँ आपके माध्यम से। आपका धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं, कि हमें हमारी 23 फसलों पे MSP देनी चाहिए, ताकि धान की जो फसल है वो हम भी करना नहीं चाहते। एक तो उसके पराली को जलाना पड़ता है, गेहूं की पराली तो हम भूसा बना लेते हैं गाय भैंसों के लिए, तूड़ी बोलते हैं पंजाब में। जी जी। तो जीरी का जो घास जो फूस बच जाता है उसे हमें आग लगानी पड़ती है।
क्यों अगर उसको ज़मीन में गलाएंगे तो उसके लिए बहुत डीजल लगता है सर। अगर वो उसको गलाने में लगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें और फसलों पे MSP दी जाए। जीरी धान की जगह हम कोई और फसल करें जिसमें पानी की लागत कम हो, खाद की लागत कम हो। हमें जो खाद उर्वरक ज़्यादा डालना पड़ता है वो ना डालना पड़े सर। हम भी चाहते हैं हमारे खर्चे कम हो, आमदन ज़्यादा हो। जो खाना है वो सरकार बोलती है कि हमने DAP यूरिया पे देते हैं सर। अभी पोटाश का पहले ना 700-800 का एक कट्टा था 50 किलो का, अभी वो 1600-1700 का हो गया है। ठीक है, अभी ये जो खाद का है, खाद का 270 के करीब चल रहा है हमारे। तो दवाइयाँ तो बहुत महंगी है ना। ठीक है, किसान जो है धान लगाने से किसान बढ़ा, लेकिन हमारा पानी भी धान लगाने से ही कम हुआ है। हम खुद चाहते हैं कि हमारा जो पंजाब का पानी है वो बचे, अगली पीढ़ियों तक इसका बचा रहे पानी। अब अगर ऐसे ही हम लोग धान लगाते रहेंगे तो एक दिन तो पानी ख़त्म हो जाएगा ना सर। लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग उपद्रवी नहीं हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। हम लोग आराम से अपना खेती करना चाहते हैं। क्यों ये धंधा करने से हमें संतुष्टि मिलती है। हमारे गुरु साहब ने भी कहा है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार तीसरा चाकरी। खेती को बहुत उत्तम बताया गया है। ये हमारे 10 नौहों की किर्त है, हम इसको करना चाहते हैं। लेकिन और यही हमारा एक तरह का बिजनेस भी यही है, इसी से हम पेट भरते हैं अपना भी और बाकी लोगों का भी। हम लोग चाहते हैं कि खेती हमारा और ऊपर आए। हम MSP खाली अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे यहाँ है MSP पंजाब और हरियाणा में और थोड़ा एरिया यूपी में भी है। हम लोग चाहते हैं पूरे देश में MSP हो, पूरे देश का किसान जो है वो खुशहाल हो। हमारे अगर 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है तो बिहार के किसान का, महाराष्ट्र के, MP के किसान का भी 2000 कुंटल धान हो या मक्का हो या गेहूं हो, उनका भी बिकना चाहिए, ताकि वो जो किसान है वो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, वो लोग आगे नहीं आ सकते। हमें पता है कि खेती में कितना कुछ, अगर इस पर MSP मिलता है तो वो भी हमारे पंजाब की तरह खुशहाल हो सकते हैं सर। हम ये बताना चाहते हैं। लेकिन वही लोग हमें नहीं समझ रहे, उनको लगता है इनको MSP तो मिल रहा है, अगर ये तीनों कानून आ गए तो हमारी भी MSP बंद हो जाएगी। के पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, आप गरीब कहाँ से हो गए? सर हमारे पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास MSP है। हमें 2 फसलों का अच्छे मूल्य मिल जाता है, इसलिए हमारे पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। किसान गरीब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरे हमारे देश के किसान की जो फसल है वो MSP पे बिकनी चाहिए। उनके पास भी बड़े बड़े ट्रैक्टर हों, वो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, ताकि देश का जो किसान है वो गरीब ना रहे। उसकी वो भी पंजाब की तरह पूरा खुशहाल होना चाहिए, हरियाणा की तरह। जैसे हमारे लोग हैं वो बाहर गांव में भी घूमने जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मूल्य मिलता है, उसका अच्छे से मूल्य मिलता है। अब जो बिल्कुल गरीब किसान है, बिहार का है, यूपी का है, राजस्थान का है, या अपना महाराष्ट्र, MP, मध्य प्रदेश, तो उनके पास इसीलिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है क्योंकि उनके पास उनकी फसल का मूल्य है वो पूरा नहीं मिल पाता है। खर्चा ज़्यादा हो जाता है, फसल उनकी कम रेट में मिले। हमारी 2000 में बिक रही है तो उनकी 1000 रुपये में बिक रही है, 700-800 रुपये में बिक रही है। इसलिए वो लोग, उनका जो खेती का स्तर है हमारे लेवल से, पंजाब से और हरियाणा से नीचे का है। जी सर। अब अगर किसी को आपत्ति है इस चीज़ से कि किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, वो आज भी साइकिल पे, बैलगाड़ी में होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है सर। हमारे बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो भी कभी कोई चाय बेचता था, आज लाखों में करोड़ों में सूट बूट पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उन पर तो कोई किंतु परंतु नहीं करता। खाली किसान जो पूरे देश का पेट भरता है उस पर किंतु परंतु करते हैं कि इसके पास बड़ा ट्रैक्टर कहाँ से आ गया, इसके पास बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। क्यों भाई, हमें जीने का हक नहीं है, हमारे कोई शौक़ नहीं है। हम खाली भगवान ने भेजे हैं, तुम लोग गरीबी में रहो, खेती करो, देश का, पूरे देश का पेट भरो। कोरोना काल में सर यही एक खेती ही तो थी जो घाटे का सौदा नहीं थे, घाटे का सौदा नहीं थी, ये खेती ही थी एक। बाकी पूरा जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके उद्योग जितने भी थे ठप थे, खड़े थे, बंद थे सर। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जो कर्ज माफ़ी है हमारे किसानों पे वो भी माफ़ होनी चाहिए। मैं पहले सोचता था कि नहीं माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस किसान ने कर्ज लिया है उसको भरना पड़ेगा, देश घाटे में चला जाएगा। लेकिन सर मैं देखा ये सरकार ने पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ़ कर दिया सर, उद्योगपतियों का जो पहले ही बहुत अमीर हैं। फिर किसान का क्यों नहीं कर सकते सर?
किसान का भी करो जो पूरे देश को पालता है, अन्न देता है, अन्न उगाता है, रात दिन उस पे मेहनत करता है, पानी लगाता है। 6 महीने की फसल है हमारी गेहूं की, उसको रात दिन देखना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, खाद लगाना पड़ता है। 6 महीने में बाद में जाकर वो 20 रुपये किलो बिकती है। लेकिन आटे वाला क्या करता है, 10-10 kg का पैक बनाया आटे का, तो उसके जो प्राइस होता है 400-500 रुपये, 40 से 50 रुपये किलो जी। उसने क्या मेहनत किया, गेहूं खरीदा, पीसा, आटे में पैकेट में पैक किया और बाज़ार में वो बेच रहा 40 से 50 रुपये। हम लोग 6 महीने उस पर मेहनत किए, हमारा 20 रुपये किलो। हमारा रोना धोना ये नहीं है कि मैं 1-2 नेट पे वीडियो भी देखा तो बीच में लोग बोल रहे हैं भाई जो 12,000 रुपये है कमा रहा है वो जो मिडिल क्लास का है उस पे अगर किसानों का महंगा अनाज खरीदेंगे उन पे बोझ पड़ेगा। कैसे बोझ पड़ेगा भाई? हमारा रोना ही यही है, हमारा रोना ही सर यही है। अगर 40-50 रुपये किलो आटा बिक रहा है उसको सर आप लोग 35 रुपये कर दो, 30 रुपया करो सर, ठीक है। हमारा जो 20 रुपये किलो गेहूं है हमसे कम 25 रुपये खरीदो, 30 रुपये खरीदो, 5-10 रुपया आटे वाला कमाए ताकि अब जो बेच रहा है वहाँ वो ज़्यादा कमा रहा है जी जी, जो पैदा कर रहा है उसकी देखभाल कर रहा है वो कम कमा रहा है सर जी। ये हालात हैं। अभी हम लोग सब्ज़ी करते हैं 5-7 रुपये आलू बिकता है, अगर रेडी पे लेने जाते हैं वही 40 से 50 रुपये हो जाता है, 70 से 80 रुपये किलो टमाटर हो जाता है, हमसे खरीदते हैं 10-20 रुपया, 5 रुपये। तो सर आप अपना बेचो। सर किसान खेती करेगा जब बेचने जाएगा, कहाँ क्या करेगा सर जी। हमसे कौन खरीदता है सर जी। हम खेत देखेंगे या फिर बेचने जाएंगे। अब हम छल्ली है, अब मैं आगे मक्का लगाऊंगा थोड़ा गाय भैंस के लिए, हम गाय भैंस के लिए मक्का लगाते हैं, अचार डाल देते हैं जी जी। अगर उस पे हमें MSP मिले तो हम उसकी भी खेती करें। मैं पहले मक्का का मैंने 8 एकड़ मक्का का किया जी, 700-800 रुपये में क्विंटल बेच के आता रहा सर जी। अगर उस पे MSP होते मैं 2,000 रुपये कमाता सर। अब मैं 700-800 रुपये तो देकर आया, प्राइवेट खरीद है, प्राइवेट अगर उस पे MSP हो तो हम लोग मक्का की भी खेती कर लेना। ये सरकार बोल रही है हम मक्का पे, कपास पे, दालों पे, सभी पे देंगे। सर वो बोल रहे हैं, अब वैसे तो मोदी जी ने भी बोला था जब 2021 में धरना था गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे, उन्होंने बोला था कि ये कानून जो है हम रद्द करते हैं। लेकिन वो सर MSP की गारंटी भी बोले थे, वो अब तक नहीं की, 2-3 साल हो गए नहीं की ना। अब वोटें आ रही हैं आगे, 2024 का भी चुनाव है, अगर फिर से सरकार आ गई, फिर इन्होंने ये अगर ऑर्डिनेंस लगा दिए, खेती के काले कानून हैं, अगर फिर से चालू कर दिए तो खेती पंजाब भी बर्बाद हो जाएगा सर। तो सर आपको अगर ये सरकार नहीं चाहिए तो आप वोट डालते हैं, किसी दूसरे को वोट डाल के उसे भी तो ला सकते हैं। सर किसी को भी वोट डालो सर, सरकारें कहाँ किसान की सुनती हैं? कौन सुनता है सर किसान की? कोई नहीं सुनता। अरे किसान नहीं सुन रहा। हम पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी किसान नहीं हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो उनके लिए भी मांगे कर रहे हैं ना कि MSP मिलना चाहिए उनको भी, हम तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते। तो सर जैसे पहले 700 किसान शहीद हो गए थे, अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया तो अब क्या किसानों को नहीं लगता कि हमें अपना बचाव खुद करना चाहिए? सर अब बचाव इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर किसान धरना प्रदर्शन करके अपने हक नहीं लेगा, MSP ही बंद होगी तो हम लोग वैसे ही मर जाएंगे सर। उन्होंने तो आगे BSF मिलिट्री वगैरह लगा दी है कि हम भाई आगे नहीं जाने देंगे। वो तो सर वो तो सरकारें हैं, उनका काम है वो करेंगी, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। अपना शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आंदोलन चल रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। अब देखते हैं क्या होता है, बाकी भगवान भरोसे है। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि जो किसान है जो काम कर रहा है ये इसको दिखाया जाए सारी इसका फसल को।